हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में, जहां मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। और पहली बार आपको इतना इन डेप्थ में कोई बताने वाला है। सारे जेई के सवाल भी हम लगा लेंगे और इम्पोर्टेंट वाले सारे कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सारे वीडियोस इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस सबके वीडियो देख के फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो और आपको पहले से ही आता है ये सब, तो वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। और अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रेजोनेंस के कई क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जब एसिडिटी बेसिडिटी के कंपैरिजन आते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर भी आते हैं, जहाँ CH3 ग्रुप बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है और जेई में भी सवाल आ चुके हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, और इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को अच्छे से समझते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात अगर हम करें, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नाम क्या कहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इस नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं, इसके सिंपल साधारण सा जो हमारे बोर्ड लेवल पे आपको ने सीखा होगा। वैसे तो मैं IIT जेई के लिए आपको नीट के लिए प्रिपेयर यहाँ पे करवा रहा हूँ और बोर्ड में भी आप इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड में भी है और वहां ढंग से दिया नहीं हुआ है। तो इसको बुक्स क्या कहती है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहती है। अब याद रखना, ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है ना, बहुत गलत चीजें हैं, सारे ऑथर्स लिख देते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। रेजोनेंस अलग फिनोमेना होता है, रेजोनेंस अलग वजह से होता है, रीजन रेजोनेंस का अलग है। तो पहली बात, इसको रेजोनेंस कहना नहीं चाहिए था, बट फिर भी कह दिया है तो कोई बात नहीं। ये क्यों कह रहे हैं वो समझना जरूरी है, इसलिए शायद कह रहे हैं क्योंकि ये दिखता, जब ये ऑपरेट करता है तो ये रेजोनेंस जैसा ही ऑपरेट करता है। रेजोनेंस जैसे ही एक परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस जैसा ही ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और रेजोनेंस जैसा ही ये मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं करता है। सो ये सब कॉमन बातें हैं रेजोनेंस से, इसलिए शायद इन्होंने रेजोनेंस नाम यूज कर दिया है इसके लिए। बट ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कहना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर समझने के लिए ठीक है। ठीक है, और क्या क्या नाम है भाई इसके, बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी नाम है, बेकर एंड नाथन इफेक्ट, ये भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये दो नाम तो आपने देख लिए, और क्या नाम हो सकता है, तो इसका नाम है हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस, हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस। देखो फिर से रेजोनेंस आ गया, फिर गलत बात है, बट ठीक है नाम, तो अब क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब नाम है, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट है, ये भी रिलेटिव इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अभी आप पहले समझ लो ये इसके कुछ पॉइंट्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं है क्या चीज है। ये एक रिलेटिव इफेक्ट भी है, यानी कि एक ग्रुप इनफैक्ट रिलेटिव इफेक्ट है प्लस H, या ऐसे बोलो कि हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप के होते हैं। H इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, इसको H इफेक्ट भी कहते हैं। H इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, प्लस H एंड माइनस H। बुक्स में जनरली प्लस H ग्रुप्स के बारे में लिखा रहता है, माइनस H का जिक्र ही नहीं होता है बहुत सी बुक्स में। जगदम्बा सिंह में है, अच्छी बुक है, और भी कुछ अच्छे ऑथर्स लिखते हैं। और भी बहुत सी गलतियां हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, जो भ्रम है, जो ऑथर्स, सारे ऑथर लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ठीक है, हमारे लेवल पे वो काम चल जाता है। तो देखते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस, परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं करता। जिस तरह से रेजोनेंस मेटा पोजीशन से कोई डेंसिटी नहीं क्रिएट करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पॉजिटिव डेंसिटी, उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं करता। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, प्लस H एंड माइनस H। तो मेनली हमें जो काम करना है वो प्लस H ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात तो है, क्योंकि सवाल ज्यादातर देखे गए जेई मेंस में जितने भी या नीट में आपको प्लस H से आते हैं। और ये प्लस H इफेक्ट कई बार रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में लगता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया प्लस H इफेक्ट के कॉन्सेप्ट। अब है क्या चीज, उसको समझने से पहले एक और बात बता दूं। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग में थी, वो क्या कहती है, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहती है इट इज द सिग्मा पी ओवरलैप या सिग्मा पाई ओवरलैप,
इफेक्ट, मतलब सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोल देते हैं इसको, इवन तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ रेजोनेंस वर्ड यूज नहीं करना है हमें। ये सिग्मा पाई ओवरलैप है एज पर द वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट इज द सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप। ये जेई में पूछा गया है, तो ये याद रखना है कि एज पर एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट इज द सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप, whereas as per valence bond theory it is the sigma pi overlap या sigma p overlap। तो अगर ये दो बातें याद है तो थ्योरी पार्ट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिला। कैसे होता है वो केमिकल बॉन्डिंग की विषय है, तो उसका विषय है वो, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना अभी। ठीक है, हम बात करते हैं अब हाइपर कॉन्जुगेशन के, कुछ और बातें हम करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके ये इफेक्ट कैसे करता है। तो ये स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के चांस बढ़ गए, तो ये चीज है। और प्लस एच इफेक्ट अब समझते हैं क्या है। प्लस एच इफेक्ट क्या चीज है? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, नॉइज आ रहा है बहुत से, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, तो ठीक है कोई बात नहीं। प्लस एच इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। इसकी कंडीशन ये है कि प्लस एच इफेक्ट जो है इट इज अगेन सिग्मा पी ओवरलैप ही है। ठीक है, तो प्लस एच ग्रुप को आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। प्लस एच ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर दे, है ना, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर दे। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं, एक sp3 कार्बन होना चाहिए। कंडीशन बता रहा हूं आपको, प्लस एच इफेक्ट होने की कंडीशन बता रहा हूं। अब हमारा ऑफिशियली हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो रहा है। sp3 कार्बन के बगल में एक sp2 कार्बन होना चाहिए, यानी कि ऐसे सोचो, उल्टा बोलते हैं, sp2 या sp कार्बन है, उसके बगल में एक sp3 कार्बन हो, और इस sp3 कार्बन पे एटलीस्ट, क्या बोला, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन हो, और भी हो सकते हैं, बट मिनिमम हाइड्रोजन ट्रिटियम या ड्यूटेरियम में से कुछ तो हो, तो हम बोल देंगे प्लस एच इफेक्ट। किसी को कुछ बुक्स प्लस टी इफेक्ट, ट्रिटियम लेते हैं तो प्लस टी इफेक्ट बोल देते हैं, ऐसा गलत है ना, आपको यही बस ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा। तो sp3 कार्बन हो और यानी कि और उस पे हाइड्रोजन ट्रिटियम या ड्यूटेरियम हो तो प्लस एच इफेक्ट मान लिया जाता है। इस कार्बन को, sp3 कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे लगे हाइड्रोजन या ट्रिटियम या ड्यूटेरियम को हम अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ट्रिटियम या अल्फा ड्यूटेरियम कहते हैं। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, और उस कार्बन के बगल में sp2 या sp सिस्टम होना चाहिए। मतलब क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल टाइप की चीजें होनी चाहिए, तो हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। कौन सी हाइपर कॉन्जुगेशन? माइनस एच नहीं, प्लस एच। तो ये समझ के माइनस एच भी हो जाएगी, आगे देखेंगे, माइनस एच भी देखेंगे, उसकी भी कंडीशन समझेंगे, लेकिन ऐसे ही सिमिलर है। तो प्लस एच इफेक्ट आप समझ गए होंगे कि क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है और वो कैसे ऑपरेट करता है। नोट कर लो सारी बातें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दो, नोट कर लो कि एच रेडिकल जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, और इसलिए ये आइसोलेटेड तरीके से एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। मीडियम है तो चलो कर भी लेगा, पर आइसोलेटेड स्पेस में ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। और यहीं पे हम लोग आगे देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को कहां पे थोड़ा मोड़ा एरर आ रहा है वहां पे, है ना, हमारे कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि ये सारे ऑथर कोई नहीं बता रहा ये बात, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे। देखते हैं बच्चों ये है क्या। तो प्रोपीन सिस्टम लेते हैं। क्या प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है? पहले तो ये समझते हैं, कंडीशन हो रही है, तब मैं आपको सिखाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन होती कैसे है। तो बताओ बच्चों, कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? हाँ, ये एक sp2 कार्बन है और ये एक sp3 कार्बन है, और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली यहाँ कूद कूद के हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट होगा। तो देखते हैं बच्चों, प्लस एच इफेक्ट दे रहा है क्या प्रोपीन सिस्टम में, कैसे होता है देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखो, ये हमारा हो गया प्रोपीन, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लिया। होता क्या है, ये सिग्मा पी ओवरलैप है, क्योंकि यहाँ पी ऑर्बिटल है और यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर जाते हैं यहाँ पे, और दिख ये रहा है रेजोनेंस जैसा, तो इसलिए इसको रेजोनेंस वर्ड यूज कर देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये बॉन्ड दे देता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड गायब हो जा रहा है, और डबल बॉन्ड यहां आ जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चढ़ जा रहा है। यहां देख सकते हो बॉन्ड ही गायब हो गया और H प्लस आ गया है, तो इस कारण से नो बॉन्ड रेजोनेंस कह देते हैं। इवन तो ये मैंने बताया सही नहीं है, फिर भी कह देते हैं। आप लिखोगे हाँ सही है।
इसी तरह हो सकता है ये भी डिलोकलाइज कर जाए इधर, ये ना करके अगर ये डिलोकलाइज करता, क्योंकि ये भी तो sp3 कार्बन पे अल्फा है, तो क्या होगा, इसके यहां पे हमारा ये हो जाता, यहां नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाती है ना, सिंपल सी बात है। और अगर ये डिलोकलाइज कर जाता ये वाला, तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे नो बॉन्ड हो जाती रेजोनेंस। आप समझ रहे होगे, बहुत आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, एकदम रेजोनेंस जैसे ही दिख रहा है, आप फेमिलियर और रेजोनेंस से, लेकिन यहां हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोल रहे हैं इसको, क्योंकि सिग्मा पी का ओवरलैप हो रहा है। तो दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वर्ड नहीं यूज करते, यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, मैंने करके दिखाया। पहले देखेंगे कंडीशन ट्रू है कि नहीं, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, उस पर अंधाधुंध नहीं लगाना है, कार्बाइनायन दे दिया तो नहीं लगा देना है ना, ऐसे कई चीजें आगे हम देखेंगे। और कार्बाइनायन दिया तो कब लगाना है, क्या लगाना है, वो देखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से किस तरह से अलग है, और नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको क्यों कहते हैं। ये साइंटिस्ट बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कह देते हैं इसको। और मैंने जो आपको सारी बातें बताई, हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस और सब नाम है इसके। और ये प्लस एच इफेक्ट आपने देखा। अब यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट यानी कि कौन शो कर रहा है, प्लस एच मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, किसी प्लस वर्ड जब आ रहा था, प्लस आर प्लस आई प्लस एच, तो हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कहीं ना कहीं बात हो रही थी, यानी कि यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस है, कौन सा है, CH3। ये जो CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा इलेक्ट्रॉन आगे की ओर डाल रहा है ना, और जब भी फॉरवर्ड पुश होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम उस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और ये यहाँ पे प्लस एच ग्रुप हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ ट्रिटियम और ड्यूटेरियम भी हो सकते थे, वो भी प्लस एच को अभी आगे की ओर भेजेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कौन जल्दी भेजेगा, अगर मान लो हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे एक ट्रिटियम लगा दिया, तो बताओ हाइड्रोजन हैवी है या ट्रिटियम? ट्रिटियम ज्यादा हैवी आइसोटोप है, तो ट्रिटियम जो है वो हैवियर है, तो इसका इनर्शिया इफेक्ट ज्यादा है, जिसके कारण ये बॉन्ड की वाइब्रेशन नेचर में जल्दी नहीं होंगी। और जब नेचुरल वाइब्रेशन धीरे स्पीड से होंगी तो ये उतनी जल्दी डिलोकलाइज नहीं करेगा, बट हाइड्रोजन और फास्ट प्लस एच इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचुरल वाइब्रेशन ज्यादा होगी, और ये वाइब्रेशन के कारण इसको एनर्जी मिल जाती है बॉन्ड को, ये डिलोकलाइज कर देता है। तो हम बोलेंगे, अगर प्लस एच का ऑर्डर की बात कर दें, चलो आपको यहाँ मिटा देता हूं मैं, अगर मैं प्लस एच के ऑर्डर की बात करूं, किसका प्लस एच इफेक्ट ज्यादा, तो स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है देन ड्यूटेरियम देन ट्रिटियम, क्योंकि हैवीनेस इनर्शिया इफेक्ट बढ़ रहा है इधर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है प्लस एच इफेक्ट का, क्योंकि अभी मैं यहीं पे रोकने वाला हूं कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी बताने वाला हूं, तो आप बने रहो। इस हाइपर कॉन्जुगेशन का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अब मैं आपको एप्लीकेशंस करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चन जेई में आए वो भी करके बताऊंगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट बताना है जैसे माइनस एच इफेक्ट वगैरह भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये रहा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हैव अ ग्रेट डे।